अगर आपकी भी शादी विवाह में आ रही है अड़चन, कई उपाय करने के बावजूद भी आपकी जो शादी है उसमें लगातार रुकावट आ रही है। कई बार तो ऐसा लगता है कि इस बार तो जो रिश्ता है वो पक्का होकर ही रहेगा और शादी के योग बन जाएंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जाकर भी शादी रुक जाती है। और जिस घर में बच्चों की शादी सही समय पर नहीं होती है, उस घर में जो माता पिता होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और बच्चों की शीघ्र शादी के लिए कई उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं या फिर आप स्वयं हैं, जो उम्र है वो 30 साल 35 साल या फिर उससे भी ज़्यादा हो गई है और अभी तक अगर शादी के योग नहीं बन पाए हैं, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में एक सरल सा उपाय बताया जाएगा। उपाय जो है वो हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा से लिया गया है। कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही आपके लिए यह उपाय लाया गया है, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। और इस उपाय के लिए कोई दिन या समय निर्धारित नहीं है, इसके लिए आप किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जो लाभ हो वो शीघ्र मिले, पूर्ण लाभ मिले और आपसे जो भगवान है वो प्रसन्न हो जाए, तो इसके लिए आपको यह जो उपाय है, आप अगर कोशिश करें तो यह उपाय आपको सोमवार के दिन ही करना चाहिए। अगर आप सोमवार के दिन नहीं कर सकते हैं तो आप जो मासिक शिवरात्रि है या फिर प्रदोष के दिन पर यह उपाय कर लीजिए, क्योंकि मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ वो हमारे भोलेनाथ के लिए है। और भोलेनाथ के लिए जो सोमवार का दिन होता है, प्रदोष का दिन होता है, मासिक शिवरात्रि होती है, वो बेहद ही शुभ दिन होते हैं। तो इस दिन पर आप कोशिश कीजिए कि आप जो उपाय करें वो इन्हीं दिन पर करें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो सप्ताह के किसी भी दिन अगर आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ मेरा बताया हुआ यह उपाय करते हैं तो आपकी शादी में जो भी रुकावट आ रही है वो दूर हो जाएगी, शीघ्र शादी के योग बन जाएंगे। साथ ही साथ जो विवाह होगा वो मंगल विवाह होगा और वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। और इस उपाय को करने के लिए आपके माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चे हैं या बच्चे हैं वो स्वयं इस उपाय को कर सकती हैं। साथ ही साथ घर में अगर कोई भी अन्य सदस्य जैसे बहन है या भाई है वो भी शीघ्र विवाह के लिए यह आपके लिए यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने की जो विधि है वो बहुत ही सरल है और इसमें बहुत कम चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। शादी में अगर किसी भी तरीके का दोष है, चाहे फिर वो नज़र दोष हो, पितृ दोष हो या काल्प सर्प दोष है, जिसके कारण शादी विवाह में रुकावट आ रही है, ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल है, तो उसके लिए अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली के जितने भी ग्रह दोष हैं वो स्वतः ही दूर हो जाएंगे और आपके शादी विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को आप एक बार जरूर कीजिए। अगर आपने कई उपाय किए हैं, आपको फल नहीं मिला है, तो एक बार आप ये उपाय करके जरूर देखिए, आपको पूर्ण लाभ होगा और भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहेगी। चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए आपको बता दें कि सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा। आप कोशिश कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में आप 5 से 6 के बीच में उठ जाएं। उसके बाद में आपको लेना है 5 बेलपत्र, तो गिनते कि आपको 5 बेलपत्र ले लेने हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये जो 3 पत्तों वाली बेलपत्र है इसमें पत्तों की संख्या 3 काउंट कर लेते हैं और इस तरीके से 5 बेलपत्र ले लेते हैं। लेकिन आप अगर 3 पत्तों वाली ये जो बेलपत्र लेंगे इसकी संख्या 1 ही मानी जाएगी। इस तरीके से आपको 5 बेलपत्र ले लेना है और आपको लेना है 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेना है। अपने घर का ही आपको जल लेना है। हमारे पूजनीय गुरुजी बताते हैं कि जब हम कोई उपाय करते हैं तो उसमें हमें जो जल लेना होता है वो हमारे घर का ही होता है। उसके बाद में आपको ले लेना है थोड़ा सा चावल, जो अक्षत है वो आप ले लीजिए। साबुत आपको चावल लेना है, टूटा हुआ चावल नहीं लेना है। ठीक उसी तरीके से जो आप बेलपत्र लेंगे वो भी खंडित नहीं होना चाहिए। जब आपने बेलपत्र ले लिया, 5 बेलपत्र ले ली, चावल ले लिए और आपने शुद्ध जल ले लिया, उसके बाद में आपको सीधे जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जब आप पहुंच जाएं तो उसके बाद में आपको सबसे पहले 1 लोटा जो आप अपने घर से जल लेकर आए थे उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको यह जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, या तो आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। यह उपाय माता पिता भी अगर करेंगे तो सेम उसी तरीके से करना है, बच्चे करेंगे तो सेम इसी तरीके से आपको उपाय करना है। जल आपने चढ़ा दिया, उसके बाद में जो आप 5 बेलपत्र अपने घर से लेकर आए थे, तो इन बेलपत्रों में से जो 3 बेलपत्र होंगे
उन 3 बेलपत्र में पर आपको लिख लेना है ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय लिख सकते हैं। आप लिखने के लिए चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, आप पीले चंदन से भी लिख सकते हैं और लाल चंदन से भी लिख सकते हैं, जो भी आपके पास हो उससे आपको लिख देना है नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय। उसके बाद में जो बेलपत्र है, जो 3 बेलपत्र है, वो आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जो शिवलिंग पर जो ऊपरी भाग है वहाँ पर आपको चढ़ाना है, और जिस पर आपने ओम नमः शिवाय लिखा है वो जो हिस्सा है, जो चिकना वाला हिस्सा है, वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, जो खुरदरा भाग है वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आप चढ़ा दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ाना है और शीघ्र विवाह की आपको कामना करती जानी है। जब आप ये 3 बेलपत्र चढ़ा लें, उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो आपकी 2 बेलपत्र बची है, तो पहले आपने जैसे 3 बेलपत्र चढ़ा ली, उसके बाद में जो आप चावल ले गए थे वो चावल भी आपको उसी बेलपत्र के ऊपर चढ़ा देना है, मंगल विवाह की कामना करते हुए, शीघ्र विवाह की कामना करते हुए। और अगर आप किसी से मनपसंद शादी करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी प्रार्थना कर लेनी है, ठीक इसी तरीके से। और जो आपकी 2 बेलपत्र बची हैं, उस बेलपत्र पर आपको एक बेलपत्र पर अपना नाम लिख लेना है और दूसरे बेलपत्र पर आपको अपना गोत्र लिख लेना है। और यह जो बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। चढ़ाना आपको कहाँ है? जो माता अशोक सुंदरी की जगह है वहाँ पर आपको चढ़ाना है, जो आपको राउंड सर्कल में दिखाया जा रहा है। ये होती है माता अशोक सुंदरी की जगह, जो शिव जी की सबसे छोटी पुत्री होती है। इस जगह पर आपको ये जो बेलपत्र है वो चढ़ा देना है, ठीक उसी तरीके से कि आपका जो नाम और गोत्र है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और जो खुरदरा भाग है वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको जो बेलपत्र है वो चढ़ा देना है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आपका रिश्ता है आप वहाँ हो जाए जहाँ आप चाहते हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना है कि जो एक बेलपत्र है उस पर आपको अपना नाम और गोत्र लिख लेना है, और जो दूसरे बेलपत्र है उस पर आपको उस व्यक्ति का नाम, वर हो या वधु हो, उसका नाम और गोत्र लिख लेना है। और आप छोटे छोटे जब अक्षरों में लिखेंगे तो आसानी से लिख जाएगा। और आप किसी भी चीज़ से लिख सकते हैं, आप लाल चंदन से लिख लीजिए, आपके पास पीला चंदन है तो आप उससे भी लिख सकते हैं। और आपको ठीक उसी तरीके से माता अशोक सुंदरी की जगह पर यह चढ़ा देना है। उसके बाद में आपको अपना सर रखकर माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि हे माता, हे देवी, आपके विवाह में, मेरे विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी ग्रह दोष हो, किसी भी कारण अगर शादी में अड़चनें आ रही हैं तो वो आप दूर कर दें और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। और साथ में जो आप चावल ले गए थे, आपको बेलपत्र के ऊपर ये चावल भी चढ़ा देने हैं और मंगल विवाह की आपको कामना करनी है। हाथ जोड़कर जब आप इस तरीके से माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो भोलेनाथ हैं उनकी कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। माता अशोक सुंदरी के लिए जब हम कोई उपाय करते हैं, शीघ्र विवाह के लिए करते हैं, तो उसमें जरूर सफलता मिलती है। हमारा जो उपाय है जो बहुत ही कारगर है और बहुत से लोगों ने इस उपाय को अपनाया है। हमारे पूजनीय गुरु जी द्वारा बताया गया जो भी उपाय होता है वो बहुत ही कारगर होता है और लोगों को इससे सफलता जरूर मिलती है। यही कारण है कि गुरु जी के पास इतने सारे पत्र आते हैं, धन्यवाद कहने के लिए आते हैं। तो अगर आपकी भी कोई प्रार्थना है जो अधूरी है, आपकी कोई मनोकामना है, तो आप गुरु जी द्वारा बताए गए ये सरल से उपाय जरूर कीजिए। शादी विवाह में अड़चन आ रही है तो आप इस तरीके के उपाय जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस तरीके के कई उपाय हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।